नेपाल में अभी भी कई जगहों पर हिंसा जारी है, जिसकी वजह से कई लोग फंसे हुए हैं। इन्हें रेस्क्यू करने के लिए सेना को उतरना पड़ा है। आज महाराजगंज के पुलिस मुख्यालय में फंसे 2 पुलिस अधिकारियों को भीड़ से रेस्क्यू कराने के लिए सेना ने चॉपर का इस्तेमाल किया। भीड़ ने चुन चुनकर सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। नेपाल में कई थानों पर हमले किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक है नेपाल की जेलों पर हमला। कल जब उग्र आंदोलनकारी सरकारी इमारतों को जला रहे थे, तब कुछ लोग नेपाल की अलग अलग जेलों को भी अपना निशाना बना रहे थे। इसी सिलसिले की शुरुआत हुई नेपाल की नक्खू जेल से। नेपाल के महोत्तरी जिले में स्थित नक्खू जेल में बंद नेपाल के पूर्व गृहमंत्री रवि लामिछाने को कल प्रदर्शनकारियों ने जबरन छुड़वा लिया। लेकिन जब जेल ब्रेक की इस घटना में सिर्फ लामिछाने की ही बाहर नहीं आई, बल्कि हमले के दौरान इसी जेल में कैद 1200 कैदी भी फरार हो गए। नेपाल में कल 1-2 नहीं 18 जेलों पर हमला किया गया और हमले के बाद इन जेलों से 13,000 से ज्यादा कैदी भाग निकले। भागने वाले कैदियों की कुल संख्या अगर आपको बताएं तो 13,572 कैदियों के अभी तक फरार होने की खबरें सामने आई हैं। जेल ब्रेक की ये अलग अलग घटनाएं कितनी गंभीर है, इससे नेपाल समेत भारत के सीमावर्ती इलाकों में कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है, अब हम जेनजी आंदोलन के इस पहलू का विश्लेषण करने जा रहे हैं। नेपाल की चितवन जेल से 700 कैदी फरार हुए। जैसा कि हमने आपको बताया, ललितपुर की नक्खू जेल से लगभग 1200 कैदी भाग निकले। सुनसरी में झुमका जेल से 1575 कैदी फरार हुए। कंचनपुर जेल से 450 कैदी भागे तो कैलाली जेल से 612 कैदी, जलेश्वर जेल से 576 कैदी भाग निकले। के जेल से 13,572 कैदी भाग निकले। एक सुंधारा जेल से महज 3,300 कैदी निकल गए। तो वहीं नक्खो जेल है, दिल्ली बाजार जेल है, इसके अलावा पूरे नेपाल से ये 13,572 कैदियों की सूची डीआईजी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जारी की है नेपाल सरकार की तरफ से, और कहा है कि ये 13,572 कैदी जेल से बाहर निकल गए हैं। नेपाल में जेल ब्रेक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उग्र भीड़ की वजह से जेल अधिकारी अपनी जान बचाकर भाग गए। ये आंकड़े अनुमानित है। अब जरा सोचिए कि नेपाल के साथ साथ नेपाल से सटे भारत के इलाकों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि इन जेलों में बंद कुख्यात अपराधी अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये आंदोलन का एक साइड इफेक्ट है, या फिर नेपाल में जेल ब्रेक की इन घटनाओं के पीछे कोई सुनियोजित साजिश है। इसके 3 पहलू हैं। पहला, आंदोलन का साइड इफेक्ट, दूसरा राजनीतिक साजिश, और तीसरा आंदोलन की आड़ में एक्टिव गैंग्स। एक बार यह कहा जा सकता है कि आंदोलन की वजह से जेलों की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई, जिसका फायदा उठाकर कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। लेकिन लामिछाने का जेल से बाहर आना कई सवाल खड़े करता है। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में रवि लामिछाने को जेल से निकालने की प्लानिंग पहले से ही की गई थी और इसी के तहत भारी भीड़ नक्खू जेल के बाहर इकट्ठा हुई और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ही लामिछाने को जेल से बाहर लाया गया। लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह भी उठता है कि नेपाल की बाकी जेलों को कैसे तोड़ दिया गया। क्या नेपाल में मौजूद अलग अलग गैंग्स ने आंदोलन की आड़ में जेल ब्रेक की साजिश रची? उदाहरण के रूप में वीरगंज जेल ब्रेक को ही ले लीजिए। भारत की सीमा से सटे इस इलाके में कई स्मगलर्स एक्टिव हैं। इनमें से कई सीमा पार से भारत में ड्रग्स और नकली नोट भेजने के आरोप में बंद थे। क्या अंदर बंद स्मगलर्स को उनके सहयोगियों ने बाहर निकालने के लिए जेल ब्रेक की प्लानिंग की? खैर, जेल ब्रेक की थ्योरी जो भी हो, लेकिन इससे भारत के सीमावर्ती इलाकों में खतरा बढ़ गया है। भारत नेपाल की 1751 यानी 1751 किलोमीटर की सीमा पर एसएसबी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर 20 पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा तैनाती की गई है। यूपी के 7 जिले हाई अलर्ट पर हैं। जेल ब्रेक में फरार 21 नेपाली और 4 भारतीय कैदियों को सीतापुर बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। यूपी के महाराजगंज से भी 4 फरार कैदी गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल में जेल ब्रेक के बाद खड़े हुए संकट के बाद भारत तटस्थ है, लेकिन सतर्क भी है। नेपाल में तख्तापलट के बाद 18 जेलों के कैदी फरार हैं, लेकिन बाकी जेलों की हालत भी बिगड़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि 5 जेलों के अंदर इस वक्त हिंसा भड़क गई है, जिसमें कई कैदियों और जेल अधिकारियों की जान भी चली गई है। नेपाल में तख्तापलट तो हो गया, लेकिन इसी के साथ कई समस्याएं भी खड़ी हो गई। नेपाल का भविष्य क्या होगा, इस पर जेल ब्रेक से बड़ा सवालिया निशान अब खड़ा हो गया। जी न्यूज़।